बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, आपको पता है इस टाइम नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज 2023 चल रहा है। तो उसमें बेटा जोलॉजी में ऑलरेडी आपको रिप्रोडक्शन, बेटा एवोल्यूशन और उसके बाद बेटा जेनेटिक्स का भी कंप्लीट पार्ट किया गया। तो आज के लेक्चर में बेटा जो अब हमने अगला लेक्चर बेटा इसमें लिया है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी बेटा जो आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा चैप्टर लिखा गया है। इसके बाद बेटा फिर आपके 12th पार्ट में खाली एक चैप्टर रह रहा है, दैट्स बायोटेक्नोलॉजी। तो उसको भी बेटा हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को कंप्लीट करेंगे। तो ट्यूसडे को आपको जोलॉजी का 12th पार्ट बेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चले बेटा, आज हम अब देखेंगे कि आज आपके लिए बेटा क्या क्या इस पिटारे में छुपा हुआ है, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिए बेटा, जब हम आज के लेक्चर को या आज का बेटा इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो कुल मिला के बेटा 58 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं आज। तो 58 क्वेश्चंस बेटा आज डिस्कस हो जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है, मैच द फॉलोइंग भी है, मिसमैच कॉलम भी को है, और बेटा उसके बाद आपको पता है रीजन और असर्शंस भी मैं आपको साथ साथ बेटा दे रहा हूं। उसके बाद अगर हम नीट 2023 में देखेंगे कि इस चैप्टर से बेटा कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो बेटा लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बेटा आने के चांसेस इस चैप्टर से है। तो इसलिए बेटा जहां 4 से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है तो जाहिर सी बात है बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके बाद बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। बस आप अपनी मेहरबानी करके बेटा अपनी टेक्स्ट बुक निकालिएगा। तो एक एक करके बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक पे लाइन बाय लाइन बेटा मार्क कीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सीधे बेटा आपको टेक्स्ट बुक के बारे में भी पता चलेगा कि कहां कहां से सर ने क्वेश्चंस निकाले हैं। तो चले बेटा, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो चले बेटा, अब आपको पता है यहां पर बेटा आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हिपोक्रेट्स, यस बेटा ये ठीक है। उसके बाद विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, मेजर्ड बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग थर्मोमीटर एंड डिसअप्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ये भी बेटा तगड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद बेटा हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, परफेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट। तो इस बेटा 4 के 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे बेटा ऑप्शन नंबर 1 ही इसका है, ट्रू 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 एंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तेजी के साथ जाएंगे क्योंकि अभी आसान क्वेश्चंस यहां पे चलेंगे। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। और अब बेटा यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक से बेटा 5 स्टेटमेंट्स उठाई है एक पेज से। Infectious diseases are transmitted from one person to another and are caused by pathogens, yes बेटा। सो जहां पर भी आज के बाद बेटा आप इंफेक्शियस डिजीजेस देखोगे, ये वो डिजीजेस होते हैं बेटा जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सो जब भी कोई डिजीज बेटा ट्रांसमिट हो जाएगी फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल, एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज इन्फेक्शियस डिजीज। और याद रखिएगा बेटा जो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसको बेटा कोई ना कोई पैथोजन तो करता है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वो फंजे भी हो सकता है, वो हेलमिंथिक पैरासाइट भी हो सकता है। ये बेटा आपको याद रखना है। और उसके बाद एक और चीज बेटा यहां पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि जो कोई भी बेटा इंफेक्शियस डिजीज है दैट इज कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मींस कि दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट यहां पे दूंगा कि ऑल इंफेक्शियस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल डिजीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बराबर ठीक है। पर उसके बाद बेटा अगर आपको आएगा कि ऑल इंफेक्शियस डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीज, करेक्ट। अगर आएगा ऑल इंफेक्शियस डिजीजेस आर कंटेजियस डिजीज, गलत बेटा। कंटेजियस डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो फिजिकल कांटेक्ट के जरिए बेटा ट्रांसमिट होंगे। जैसे रिंग वर्म आपने सुना होगा, रिंग वर्म एक फंगल डिजीज है जो बेटा आपको कंट्रैक्ट होता है, जो आप पे बेटा जाता है, जो ट्रांसमिट होता है सिंपली बाय कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मगर बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर कोई इंफेक्शियस डिजीज जो बेटा है कांटेक्ट के जरिए नहीं जाती है। कुछ एयरबॉर्न है,
कुछ बेटा फूड बॉर्न है, कुछ वाटर बॉर्न है, कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। तो इसलिए बेटा एक स्टेटमेंट यहां पे मकबूल करनी पड़ेगी हमें यहां पे कि ऑल इंफेक्शियस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल बट ऑल इंफेक्शियस डिजीजेस आर नॉट कंटेजियस। तो चले बेटा, पहला ही स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद दूसरा, ऑल इंफेक्शियस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल बट ऑल इंफेक्शियस डिजीजेस आर नॉट कंटेजियस, यही तो मैंने बोला था अभी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। उसके बाद अगला, पैथोजेंस इंटरफियर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द होस्ट, यस बेटा, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, यस, यही तो इनका काम होता है कि ये बेटा हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी के साथ छेड़खानी करते हैं, ये हमारे नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेसेस के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसकी वजह से बेटा हम में फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शनल डैमेज हो जाती है और डिजीज आती है, उसके सिम्टम्स डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद बेटा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। फिर बेटा चौथी स्टेटमेंट है, पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लिव या लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट, यस बेटा, इनको होस्ट के अंदर अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को ताकि ये लिव करे, बेटा जिंदा रहे। उसके बाद स्टेटमेंट 5, कैंसर एंड एड्स आर फैटल एंड आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यस बेटा, कैंसर और एड्स तो फैटल है, पर उसके बाद बेटा ये पॉइंट लिखता है ना, आर नॉन कम्युनिकेबल, ना बेटा, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, एड्स नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। इट गोज फ्रॉम बेटा इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू बेटा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड, थ्रू कंटेमिनेटेड नीडल्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स, थ्रू मिल्क और थ्रू बेटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये तो जाता है बेटा। अब दैट मींस कि बेटा जो स्टेटमेंट 5 है वो रॉन्ग है, तो इसलिए बेटा अब हम देखेंगे यहां पे कितनी स्टेटमेंट्स बेटा करेक्ट है, 1 2 3 4। अब मुझे देखना है कि ये क्या मुझे बोल रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। मैंने बार बार बोला अगर लिखा होगा ना आर नॉट इनकरेक्ट, इसका मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। तो यहां पर बेटा 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बेटा अब यहां पे हमने क्या किया है, आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कहा गया है, वायरल डिजीजेस के बारे में कहा गया है, प्रोटोजोअल डिजीजेस के बारे में कहा गया है, हेलमेंथिक डिजीजेस के बारे में कहा गया है और फंगल डिजीजेस के बारे में कहा गया है। यहां पर अब मैंने कुछ डिजीजेस आपके सामने आई है और उसके बाद बेटा यहां से हमने देखा है कि इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है और कोई पिक्यूलियर फीचर इनका क्या है। नमूनिया, देखिए बेटा जो ये निमोनिया है ये अब एक बैक्टीरियल डिजीज है, बराबर ठीक चल रहा है, और जो बैक्टीरिया इसको कर रहा है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और बेटा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बेटा बराबर मैच हो रहा है। उसके बाद बेटा अगली स्टेटमेंट अगर हम यहां पर जाएंगे तो अगली स्टेटमेंट कहती है कॉमन कोल्ड, जिसको आप जुकाम कहते हैं। तो देखेंगे बेटा क्या जुकाम के साथ ये स्टेटमेंट जो है क्या ये मैच कर रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे मिसमैच यहां ढूंढना है। वायरल डिजीज, यस इट्स अ वायरल डिजीज काज्ड बाय राइनोवायरसेस, ये भी ठीक है। विच इन्फेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, अभी तक सब कुछ ठीक है, बट नॉट द लंग्स, ये भी ठीक है। एंड इट इज यूजुअली and it usually lasts for 3 to 7 days, ये बेटा मैच भी बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद बेटा अमीबियासिस, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज, यहां पे बेटा ये गलत है। जो अमीबियासिस है इट इज काज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड इट्स अ प्रोटोजोआ। तो सी बात है बेटा ये यहां पे क्या लिखा है बैक्टीरियल डिजीज, ये मिसमैच हो रहा है। तो दैट मींस कि उसके बाद आगे देखेंगे ताकि बेटा आपको पूरी तरह से पता चलेगा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका व्हिच लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, हां बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये रहता है, पर यहां पे गलती किसकी वजह से हो रही है बेटा, बैक्टीरिया लिखने की वजह से, नहीं तो ये अगर प्रोटोजोआ होता तो फिर ठीक था। तो ये बेटा यहां पे मिसमैच है, इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, इन डिजीज पे, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पे नजर रखिएगा, प्रीडिलेक्शन साइट्स पे नजर रखिएगा, कहां पे पैथोजन इस होस्ट में रहता है, क्या ये इसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह रहा है, लंग्स में रह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रह रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में रह रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स में रह रहा है, ब्लड में रह रहा है, आरबीसीज में रह रहा है, लिवर सेल्स में रह रहा है, कहां रह रहा है उस पे बेटा नजर रखिएगा। उसके बाद बेटा एस्कैरियोसिस, ये तो ठीक होगा ऑटोमेटिकली क्योंकि एक गलत हुआ। हेलमेंथिक डिजीज काज्ड बाय एस्कैरियोस लैम्ब्रिकॉइड्स लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इस चार्ट पे बेटा आप नजर रखिएगा, इसमें बेटा नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिलहाल बेटा हमें ऑप्शन ढूंढना है मिसमैच क्या है, तो मिसमैच ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चले बेटा, यहां पर और डिजीजेस लाई गई है, पूरा बेटा पोस्टमार्टम टेक्स्ट बुक का चल रहा है। तो देखिए बेटा, अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पे कॉलम 1 और कॉलम 2 आपके सामने है, और यहां पे बेटा हमने डिफरेंट डिजीजेस इस साइड से लाई है, और यहां से बेटा आपको इसके कुछ पॉइंट्स के साथ इसको मैच करना है, चाहे वो बेटा ट्रांसमिशन टूल्स हो या फिर बेटा वैक्सीनेशन के बारे में यहां पे मैंने लिखा है। सबसे पहले टाइफाइड, अमीबियासिस एंड एस्कैरियोसिस। ये बेटा टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, अमीबियासिस प्रोटोजोअल डिजीज है, एस्कैरियोसिस हेलमिंथिक डिजीज है। अब बेटा का एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट मींस फूड एंड वाटर बॉर्न। ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से बेटा शाबाश ट्रांसमिट हो जाती है। सो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का फीसिस जो है वो बेटा किसी वजूहत से वाटर बॉडीज में आ रहा है, या किसी वजूहत से हाउस फ्लाई के जरिए वो फूड पे ट्रांसमिट हो रहा है, और फिर आप वो फूड खा रहे हो, तो टाइफाइड, अमीबियासिस और एस्कैरियोसिस के लिए तैयार रहिए। तो दैट मींस कि बेटा 1 का जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज बी। उसके बाद निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। निमोनिया जो है बेटा बैक्टीरियल डिजीज है, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा क्या इनका रूट क्या है, और इनका रूट है बेटा एयरबॉर्न डिजीजेस। सो दैट मींस कि सेकंड का जो ऑप्शन होगा दैट इज ए। उसके बाद बेटा डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये बेटा आपकी टेक्स्ट में लिखा है कि ये बेटा एक मॉस्किटो के बेटा काटने से फैलता है, और उसके बाद बेटा ये तो वेक्टर बॉर्न है। सो दैट मींस कि बेटा थर्ड जो है दे आर वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो सी। उसके बाद बेटा स्मॉल पॉक्स जो है ये बेटा आपकी टेक्स्ट में लिखा है, ये एक ऐसा बेटा डिजीज था जो वायरल डिजीज था, पर इसको अब लगभग बेटा इंटेंस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के जरिए लगभग इरेडिकेट ही किया गया है। तो यहां पे बेटा आप लिख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेटेड, खत्म किया गया है बेटा इसको इंटेंस वैक्सीनेशन के जरिए। उसके बाद बेटा एक और डिजीज है पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटनस। ये डिजीज भी बेटा हमने बहुत हद तक कम कर ली है बिकॉज ऑफ कंप्लीट बेटा वैक्सीनेशन। तो दैट मींस कि इनको हमने कंट्रोल में रखा है बाय द यूज ऑफ वैक्सीनेशन। तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन जो है वो डी है। तो ढूंढ लीजिए बेटा कहां पे है आपका बी, ए, सी, ई एंड डी। तो ऑप्शन इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है बेटा वो 1 है। इससे बेटा आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि सर हमें क्या क्या बोल रहा है, कहां कहां से हमें टेक्स्ट बुक पे नजर रखनी पड़ेगी। ये वो चीजें हैं बेटा जो आमतौर आप नेग्लेक्ट करते हो, पर नेग्लेक्ट बेटा टेक्स्ट बुक का कोई पॉइंट मत कीजिएगा, क्योंकि नीट की दावेदारी हर किसी जगह आपके टेक्स्ट बुक पे चल रही है। तो चले बेटा, क्योंकि तहरीक इसकी गवाह है, हिस्ट्री इसकी गवाह है, जो पेपर बेटा एनटीए वाले निकाल रहे हैं वो इसका गवाह है कि आपकी टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम भी तो उसकी इज्जत कर रहे हैं बेटा, और इसलिए इज्जत करने की ही वजह से इतना बेटा सब कुछ आपके सामने रखा जा रहा है। तो चले बेटा, सिलेक्ट द मिसमैच्ड गिवन वन। अब बेटा यहां पे मैंने क्या किया, डिजीज लाए हैं और यहां से बेटा सिम्टम्स लाए गए हैं, और देखना यह है कि किस डिजीज के साथ जो सिम्टम्स है वो मिसमैच हो रहे हैं। तो नमूनिया फीवर है यहां पे, वेरी गुड, चिल्स भी हो रहे हैं, कफ भी है, हेडेक भी है। सीवियर केसेस में बेटा लिप्स और फिंगरनेल जो है मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा एल्वियोलर में बेटा म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, कंजेशन होती है एल्वियोलर की, जिसकी वजह से बेटा डिफ्यूजन अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। ब्लड में ऑक्सीजन कम, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, जिसकी वजह से बेटा फिंगरनेल्स जो है वो ग्रे से ब्लूइश तक चली जाती है कलर उसका। उसके बाद बेटा एस्कैरियोस जो है, पता है आपको, हेलमिंथिक डिजीज है, इंटरनल ब्लीडिंग, यस बेटा, मस्कुलर पेन, यस, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज मैच हो रहा है। उसके बाद बेटा कॉमन कोल्ड, नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स। यहां पे बेटा पंगा, आपकी टेक्स्ट में लिखा है कि कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैंने यहां क्या लिखा है बेटा, लंग्स आर कंजेस्टेड। इसकी वजह से बेटा ये मिसमैच हो रहा है, इस पे नजर। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, थर्ड। चलिए चौथे पे भी बेटा रीजन इससे होगा, अमीबियासिस में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स कवर्ड विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। सो बेटा जो अमीबियासिस है, या बेटा जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, वहां पे बेटा इंसान के स्टूल्स में ब्लड क्लॉट्स होते हैं। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेटा रिगार्डिंग मलेरिया की ओर हम जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज हाईली फैटल, बहुत खतरनाक, एंड काजेज मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर डिजीज।
बेटा ये एक ऐसा स्पीशीज है प्लाज्मोडियम का जो बेटा हमारी आरबीसीज की धज्जियां उड़ाता है, जिसकी वजह से बेटा हमारा जो ब्लड है हीमोग्लोबिन वहीं से निकल के यूरिन से हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आता है और कॉफी कलर्ड यूरिन बनता है। और फीवर भी बेटा बहुत ज्यादा चढ़ता है और आमतौर बेटा पुराने जमाने में लोग इससे मरते थे, और फिर बेटा डिफरेंट ड्रग्स आ गए। आजकल की दुनिया में बेटा अब हमने इस डिजीज पे भी काबू पाया, स्पेशली बेटा दैट मलेरिया विच इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। बहुत गंदा मलेरिया है, बहुत गंदी स्पीशीज बेटा प्लाज्मोडियम की है। तो ये बेटा आंसर इज 4। ये सबसे डेंजरस बेटा स्पीशीज माना जाता है प्लाज्मोडियम की, जो फैटल मलेरिया करता है या बेटा मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया करता है, बहुत खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चले बेटा अब यहां पे बेटा मलेरिया के कुछ पॉइंट्स हमने लाए हैं जिस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। देखिए बेटा आप सबको पता है कि जो बेटा मलेरियल पैरासाइट है या जो ये बेटा प्लाज्मोडियम है डाइजेनेटिक है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट का मोहताज है, एक तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मॉस्किटो है, इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग है। प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल साइकिल लगता है और सेकेंडरी होस्ट में बेटा एसेक्सुअल साइकिल लगता है, जो आपने पढ़ा होगा। तो चलिए लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज डाइजेनेटिक बराबर ह्यूमन बीइंग्स आर सेकेंडरी होस्ट, यस। वहां पे एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है इस पैरासाइट की, यस। एंड फीमेल एनाफोलिस आर प्राइमरी होस्ट, वहां पे सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, यस। तो स्टेटमेंट ठीक। उसके बाद स्पोरोजाइट इज द, इस पे नजर रखना बेटा, इन्फेक्शियस स्टेट क्या है बेटा, इसका कौन सा इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम का जिससे इंसान को मलेरिया होता है। एक्चुअली जो ये फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो होता है ना बेटा, ये क्या करता है, ये फीमेल ये बेटा शाबाश इस इंसान में, नॉर्मल इंसान में जब बाइट करता है तो बाइट के जरिए बेटा ये उसकी बॉडी में एक फॉर्म डालता है इस प्लाज्मोडियम की, एंड दैट इज स्पोरोजॉइट। तो स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। फीमेल पे नजर रखना बेटा, मेल एनाफोलिक मॉस्किटो बेटा बाइट नहीं करता है, खाली फीमेल बाइट करता है, क्योंकि उसको बेटा शाबाश प्रोटीन्स की जरूरत होती है ताकि वो एग्स बनाए, इसलिए बेटा फीमेल मॉस्किटो ही खाली बाइट करती है। उसके बाद दैट आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स बराबर बेटा। स्पोरोजाइट फर्स्ट मल्टीप्लाइज विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसीज। इस पे नजर रखना बेटा। जब ये स्पोरोजाइट बेटा हमारे ब्लड में आता है ना इस इन्फेक्शियस बाइट से, ये सबसे पहले ब्लड के जरिए लिवर में जाता है और लिवर में अब ये तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर लिवर सेल्स बेटा बर्स्ट होती है। बहुत लंबा साइकिल है, इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली बेटा फिर इसकी फॉर्म्स एंटर करती है आरबीसीज में और फिर आरबीसीज की भी लाइसिस होती है। यही तो बेटा यहां पे लिखा गया है, स्पोरोजाइट फर्स्ट मल्टीप्लाइज विद इन द लिवर सेल्स, इस पे नजर, एंड देन अटैक आरबीसीज, इस पे नजर, causes lysis of both the cells from where toxin substances called hemozoin is released, and it is responsible for chills and fever recurring every 3 to 4 days। बेटा लगता तो स्टेटमेंट ठीक है, पर एक जगह इसमें बारूद बिछा के रखा गया है। देखिए बेटा यहां पे लिखा है ना, लाइसिस ऑफ बोथ द सेल्स फ्रॉम वेयर टॉक्सिक सबस्टेंस कॉल्ड हीमोजोइन इज रिलीज। ना बेटा, लिवर सेल्स जब बर्स्ट होती है उसकी लाइसिस से बेटा हीमोजोइन नहीं बनता। एक्चुअली हीमोजोइन जो है वो बनता है बेटा कहां से, आरबीसीज में। क्यों? क्योंकि जो ये बेटा प्लाज्मोडियम फॉर्म होती है ये बेटा हीमोग्लोबिन को बेटा शाबाश फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है, फिर उसी बेटा हीमोग्लोबिन को ये एक टॉक्सिक सबस्टेंस में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोजोइन। सो बेटा लिवर सेल से हीमोजोइन नहीं बनता है, आरबीसीज, इन्फेक्टेड आरबीसी से हीमोजोइन बनता है। तो दिस इज द रॉन्ग मिसमैच, रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद अगला, गेम्बूशिया फिश कैन प्रिवेंट द मलेरिया, 110% करेक्ट। इस पे नजर रखना बेटा। एक छोटी सी मछली है जिसको गेम्बूशिया फिश कहते हैं। ये बेटा हम क्या करते हैं, जहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं बेटा इन मॉस्किटोज के, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपने एग्स बेटा ले करते हैं स्टैग्नेंट वाटर में, गंदे पानी में जहां पे फ्लो नहीं होता है। उसके बाद बेटा यही एग्स वहां डेवलप होते हैं और लार्वा बनते हैं, और फिर वही लार्वा आगे जाके बेटा मॉस्किटोज बनाते हैं। क्या करता है ये गेम्बूसिया फिश, ये बेटा इन लार्वा को ही खाता है, और जब ये इन लार्वा को खाता है तो ऑटोमेटिकली लार्वा मर जाते हैं और मॉस्किटो की पॉपुलेशन क्या होती है, कम। और जब मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम हुई, मलेरिया ऑटोमेटिकली कंट्रोल हुआ ना बेटा।
इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दैट इज 3। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां पर आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है, एक इमेज दी गई है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। हो बेटा, जब बच्चों ने इमेज देखी तो उनके दिमाग में आई एक बीमारी एंड दैट इज कॉल्ड एज एल्फेंटिएसिस और फ्लेरिएसिस। ये बेटा देखते ही आपके दिमाग में डिजीज का जलवा आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कहता है कि ये फ्लेरिएसिस है या एल्फेंटिएसिस है, जहां पे लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक होती है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से अफेक्टेड ऑर्गन का साइज बड़ा हो जाता है। तो देखिए बेटा, इस इंसान की टांग बराबर हाथी जैसे बड़ी हो रही है, तो इसलिए बेटा इसको हम एल्फेंटिएसिस कहते हैं। अब देखेंगे बेटा, यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। क्या 4 स्टेटमेंट जो है, क्या ये बेटा इस फिगर के साथ कोरिलेट है कि नहीं? पहला, फ्लेरिएसिस और एल्फेंटिएसिस, यस बेटा, caused by filarial worms that is Wucheria bancrofti and Wucheria malai। ठीक बेटा, ये स्टेटमेंट ठीक है। ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, यस बेटा ये भी ठीक है। मलेरिया होता था थ्रू द बाइट ऑफ द बेटा एनाफोलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो, ये होता है थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलिक्स। उसके बाद बेटा एडल्ट पैरासाइट यूजुअली लिव्स इन द लिम्फ वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड कॉज ब्लॉकेज, यस बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ कॉजेज ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। यहां पे बेटा सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं, वो बेटा शाबाश चीज को फेवर कर रहे हैं इस डिजीज को। तो आंसर बेटा पहला ही आएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन क्या है बेटा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवर्म की फंगल डिजीज है। How many of the following statements are correct about the given diagram? यहां पर बेटा आपके सामने एक डायग्राम है और इत्तेफाकन बेटा वो डायग्राम यहां डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो वो आप टेक्स्ट बुक से भी देखेंगे बेटा डायग्राम। सॉरी फॉर दैट बेटा, यहां पे वो डायग्राम डिस्प्ले नहीं हो रही है। हो सकता है बेटा अगले स्लाइड पे तो नहीं होगा, नहीं बेटा यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो डायग्राम। तो सीधे बेटा वहां पे इंसान का जो आप बेटा चिन्ह देखते हो, वहां पे आपको दिखेगा इस मैंडिबल पे एक पैच लाइक स्ट्रक्चर, और उसी को तो बेटा हम रिंगवर्म डिजीज कहते हैं। एक्चुअली वर्म नहीं होता, ये मिस्नोमर है, बराबर गोल रेडिश कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, और एक फंगस, ग्रुप ऑफ फंगस इसको करता है, जिनको हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो चले बेटा, रिंगवर्म डिजीज काज्ड बाय ग्रुप ऑफ फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ठीक बेटा, ट्राइकोफाइटॉन, ठीक, एंड एपिडर्मोफाइटॉन, यस बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखिएगा बेटा, एक एक लाइन को याद रखना है। इट मोस्टली अफेक्ट्स नॉन कैरेटनाइज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। बेटा यहां पे ये गलत है, क्योंकि जब भी रिंगवर्म जो है ये फंगस जहां पर भी बेटा आपको इंफेक्शन करते हैं, वहां पे कैरेटनाइज्ड टिश्यू होता है, जैसे स्किन है, नेल्स है, इनको ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और आपका स्किन और नेल जो है उसमें भरपूर कैरेटिन प्रोटीन होता है। सो हां, अगर यहां कैरेटिनाइज्ड लिखा होता तो मजा आता, स्टेटमेंट ठीक थी। तो नॉन कैरेटिनाइज्ड आने से स्टेटमेंट गलत। उसके बाद अगला, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो एंड प्रोड्यूसेस लीजन्स अकम्पनीड बाय शाबाश इंटेंस इचिंग, वेरी गुड बेटा, बहुत ज्यादा खुजली यहां पे होती है। मॉइस्चर और हीट बेटा इसकी ग्रोथ को फेवर करता है, इसलिए बेटा जब आप ज्यादा हीट या मॉइस्चर स्पेशली आपके ग्रोइन एरियाज में या टोज में लगता है, इसलिए दीज आर द प्रेडिलेक्शन साइट जहां पे ज्यादा बेटा ये रिंगवर्म रहता है या ये रिंगवर्म डिजीज आती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, कोई शक ही नहीं बेटा। मैंने अभी कहा कि जो रिंगवर्म है, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में भी आओगे तो उससे बेटा आपको ये डिजीज होगी। उसके बाद बेटा अब यहां पर देखिएगा कितनी स्टेटमेंट्स ठीक है, 3, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है। तो आंसर इज 4, क्योंकि उसी में बेटा 3 ऑप्शन लगा है। नेक्स्ट, सॉरी ऑप्शन इज 4 क्योंकि उसी में बेटा 3 लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा आंसर 4। चले बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे। इससे बेटा आपको पता चलेगा कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बेटा फंगल है, कौन सी प्रोटोजोल है, कौन सी हेलमेंथिक है। अब मैं यहां पर बेटा आपको पूछ रहा हूं, बोलिए इनमें बैक्टीरियल कौन है, वायरल कौन है, प्रोटोजोल कौन है और हेलमेंथिक कौन है। अब देखिए बेटा डिजीजेस यहां पे दी गई है। इसमें बेटा टाइफाइड से बराबर टेटनस तक जितनी भी आपकी डिजीजेस बेटा टेक्स्ट में कहीं लिखी है, खाली नाम भी लिखा है, उनको भी मैंने लाया। तो चले बेटा सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे। टाइफाइड इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज,
यस बेटा, काज बाय साल्मोनेला टाइफी। नमूनिया, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद बेटा कॉमन कोल्ड नहीं है। उसके बाद मलेरिया नहीं है। डिसेंट्री, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज भी लिखूंगा इस पे, ताकि आपको पता चले कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन है। प्लेग जो है ये भी बेटा बैक्टीरियल डिजीज है। पास्चुरला पेस्टिस इसको कर लेता है। डिप्थीरिया भी बेटा बैक्टीरियल डिजीज है। ओमीबियासिस नो, एस्कैरियोसिस नो, फिलेरियोसिस नो, चिकनगुनिया नो, डेंगू नो, स्मॉल पॉक्स नो, पोलियो नो, और टेटनस भी बेटा बैक्टीरियल डिजीज है, काज बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। चले बेटा देखिए अब कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए बेटा यहां पे ये 6 है। सो अब लग रहा है कि ऑप्शन 2 ही होगा, होना भी चाहिए क्योंकि 6 वहीं पे है। उसके बाद बेटा वायरल डिजीज, मगर हम पूरे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन बैक्टीरियल है, वायरल कौन है, और बेटा प्रोटोजोअल कौन है, और हेलमिंथिक कौन है। कॉमन कोल्ड, वी फॉर वायरल, यस बेटा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अमीबियासिस, एस्कैरिस, फिलेरियोसिस नो, चिकनगुनिया, यस बेटा इट इज वायरल, डेंगू, यस इट इज वायरल, स्मॉल पॉक्स इट इज वायरल, एंड पोलियो इट इज वायरल। देखिए वी कहां कहां पे आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, ये भी मिला बेटा। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे प्रोटोजोअल कौन है। मलेरिया, यस बेटा पी फॉर प्रोटोजोअल, मलेरिया है। ये बेटा अमीबियासिस, यहां भी पी लगेगा। तो देखिए बेटा इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 2 बेटा प्रोटोजोअल डिजीज है, मलेरिया एंड अमीबियासिस। अब बेटा हमें हेलमिंथिक डिजीज देखनी है, तो ऑप्शंस मिल रहे हैं ना बेटा। उसके बाद अब देखिए बेटा हमें यहां पे प्रोटोजोअल डिजीज देखनी है। पहले बेटा पी फॉर, इसको मैं लिखूंगा पी आर, ताकि आपको पता चले कि प्रोटोजोअल है। पी फॉर बेटा शाबाश प्रोटोजोअल, एंड पी आर फॉर बेटा हेलमिंथिक डिजीज। आप जरा गोल, चलिए एच ही लिखेंगे सीधे, आप क्यों पी आर चलिए, ये एच यहां पर है, एस्कैरियोसिस और फिलेरियोसिस एच, तो 2। तो ऑप्शन बेटा ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, 6 5 2 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 11। अब हमने डिजीजेस के बारे में 10 क्वेश्चंस कर लिए, और अब बेटा हम आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहला ही क्वेश्चन बेटा आप इम्यूनिटी पे ही चलेगा। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काज्ड ऑर्गेनिजम्स, यस, conferred by the immune system is called as immunity। यस बेटा ये तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बेटा सलाहियत होती है पैथोजेंस के साथ लड़ने में, और ये इम्यून सिस्टम बेटा हमारी बॉडी में होता है जो हमें ये सलाहियत देता है कि ये पैथोजेंस के साथ लड़े, नहीं तो बेटा हम बार बार बीमार हो जाएंगे, और इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। फिर बेटा इम्यून सिस्टम क्या क्या खिलाड़ी लेकर चलता है। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यस बेटा, टिश्यूज, यस, सेल्स, एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ये गलत है, एंटीबॉडीज बेटा इनसॉल्युबल नहीं होती है, एंटीबॉडीज सॉल्युबल होती है। सीधे लाइंस बेटा आपके टेक्स्ट बुक की चल रही है। इससे आपको मैं थोड़ा बहुत ये इशारा दे रहा हूं कि एग्जामिनर कभी कभी कैसे बेटा फिरकी फेर सकता है। यहां पे आपको लिखेगा इनसॉल्युबल, मगर बेटा जो एंटीबॉडीज होती है वो सॉल्युबल होती है, तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट गलत। सो दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज 3। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहां पे हमने इम्यूनिटीज 2 आपके सामने लाई है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। गौर कीजिएगा बेटा, अब यहां पर आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 2 किस्म की इम्यूनिटी होती है। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में खाली एक ही इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी। पर जो वर्टिब्रेट्स है, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, हम में अल्लाह ने बेटा वर्टिब्रेट्स में 2 किस्म की इम्यूनिटी रखी है, इनेट एंड एक्वायर्ड। देखिए बेटा इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये राइट फ्रॉम बेटा बर्थ होती है, फैमिलियल है, जेनेटियल बेटा जेनेटिकली गवर्नड है। आपके पास स्किन है, आपके पास नेजल हेयर्स है, आपके पास बेटा न्यूट्रोफिल्स है, आपके पास मोनोसाइट्स है, आपके पास बेटा एनके सेल्स है, आपके पास बेटा इंटरफेरॉन्स है, इंटरल्यूकिन्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स है। ये सारे के सारे बेटा राइट फ्रॉम बर्थ हमारे पास होते हैं। पर इस इनेट इम्यूनिटी में एक लोचा है, एक पंगा है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है, और इसमें पावर ऑफ बेटा मेमोराइजेशन भी नहीं होता है, रिकॉग्निशन पावर इसमें नहीं होता है। सो दैट मींस कि बेटा जो कोई भी पैथोजन इसके पास आता है इनेट इम्यूनिटी के पास, इसका काम होता है रोकना या मारना। इसके मारने का तरीका या रोकने का तरीका अलग अलग नहीं होता है।
पर जब आप बेटा आओगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, इसके दो प्लेयर्स हैं जो बेटा खेल जो खेलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आम तौर टेक्स्ट बुक पे जब देखते हैं हम कहते हैं इट इज ऑब्टेन्ड या इट डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्या पैदा होने के टाइम हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नहीं होते? होते हैं बेटा, मगर उसके बाद उनको एक्टिव करने के लिए हमें पैथोजन चाहिए ना, और पैथोजन बेटा आफ्टर बर्थ ही ज्यादा मिलेगा। हाँ बेटा, मां के यूट्रस में भी पैथोजन का कभी कभी बेटा इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, बट दैट इज द लीस्ट चांसेस बेटा, उसमें हमें नहीं जाना, हमें जनरल बात करनी है। जनरल बात यही कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मींस कि बेटा जब भी कोई पैथोजन आता है तो बेटा क्या होता है, उससे बेटा लड़ने के, हर किसी पैथोजन के खिलाफ लड़ने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनती है जो स्पेसिफिक होती है उस पैथोजन के एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करने के लिए। और उसके बाद एक और चीज इसमें कि इसमें बेटा पावर ऑफ मेमोराइजेशन होता है। ये बेटा जो ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, पहली बार आया, अब टी और बी लिम्फोसाइट्स उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाते हैं और इस रेस्पॉन्स को हम प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। और उसके बाद जब यही पैथोजन दूसरी बार आता है तो इसके खिलाफ बेटा पहले ही मेमोरी सेल्स बनी होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ टी मेमोरी सेल्स एंड बी मेमोरी सेल्स, और दूसरा इम्यून रेस्पॉन्स ताबड़तोड़ होता है बेटा, वो इस पैथोजन की धज्जियां उड़ा देता है। यही तो वैक्सीनेशंस का भी बेटा प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि सर अब हमें देखिएगा, यहां से इनेट इम्यूनिटी है, यहां से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो यहां पर बेटा मैंने सीधे इसका मैच लाया है। अब देखिए बेटा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट इन चार में यहां से है और यहां से जो बेटा इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। देखिए बेटा, इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी विच इज इनहेरिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट द लाइफ। यस बेटा, ये ठीक है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। सो ये पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है। उसके बाद बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली ऑन एक्सपोजर टू द कंसर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बराबर फिट। उसके बाद बेटा देयर इज नो एंटीजेनिक, अभी बोला, रिकॉग्निशन एंड मेमोरी, ये भी फिट। उसके बाद बेटा एंटीजेनिक रिकॉग्निशन एंड मेमोरी आर प्रेजेंट, फिट। उसके बाद बेटा इट इज नॉन स्पेसिफिक, बोला था बेटा हमला करने का तरीका अलग अलग नहीं, एक ही है, तो दैट मींस कि बेटा ये पॉइंट भी फिट। उसके बाद इट इज स्पेसिफिक बाय प्रोड्यूसिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ हाई इंटेंसिटी, ये भी बेटा फिट। उसके बाद इट इज मीडिएटेड थ्रू टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, नो बेटा, इनेट इम्यूनिटी के खिलाड़ी बी और टी लिम्फोसाइट्स नहीं है, इसके खिलाड़ी न्यूट्रोफिल्स है, इसका खिलाड़ी स्किन है, इसके खिलाड़ी बॉडी स्क्रीशंस है, इसके खिलाड़ी बेटा आपके एनके सेल्स है, इसके खिलाड़ी आपके मोनोसाइट्स है और मैक्रोफॉजेस है, इसलिए इंटरफेरॉन्स है, इसलिए बेटा ये मिसमैच हो रहा है। इट इज मीडिएटेड थ्रू पीएमएनएल, पीएमएनएल मींस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। ये आप याद रख सकते हैं बेटा यहां पे कि जो न्यूट्रोफिल्स है दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। मोनोसाइट्स एंड एनके सेल्स ना बेटा, ये इसके खिलाड़ी है और ये इसके खिलाड़ी है, यहीं पे मिसमैच हो रहा है ना बेटा, तो ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे बेटा नजर रखिएगा, सारा टेक्स्ट बुक चल रहा है, खेल सारा टेक्स्ट बुक का चल रहा है। तो देखिए बेटा मैच द फॉलोइंग, अगर आप खाली इतने ही ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे ना बेटा तो दैट मींस कि आपने टेक्स्ट बुक का एक रिवाइज कर लिया। तो चलिए, फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकोसल एपिथेलियम लाइनिंग द जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका इनेट इम्यूनिटी है ना, नॉन स्पेसिफिक, राइट फ्रॉम बर्थ, इसमें 4 बैरियर्स लगते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। तो चले बेटा, अब यहां पर फिजिकल बैरियर में स्किन ये ठीक है, ये मैच हो रहा है, मैचड। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आई। यस बेटा, ये भी मैच हो रहा है, क्योंकि आपके सलाइवा में और टीयर्स में एक बेटा तेज तर्रार एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की धज्जियां उड़ा देता है। उसके बाद बेटा सेल्यूलर बैरियर, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, एनके सेल्स, एनके सेल्स मीन नेचुरल किलर सेल्स, ये एक्चुअली लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनमें बेटा टी या बी रिसेप्टर्स नहीं होते, दे लैक टीसीआर एंड बीसीआर। तो चले बेटा, अब यहां पे नजर रखिएगा, ये ब्लड में होते हैं एंड माइक्रोफॉजेस कहां होते हैं बेटा, टिश्यूज में, ये भी 100% मैच हो रहा है। उसके बाद साइटोकाइन बैरियर्स, इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स क्रिएटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। देखिए बेटा यहां पे एक गड़बड़ है,
जो साइटोकाइन बैरियर है इसमें इंटरफेरॉन्स ही आते हैं। देखिए इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ना बेटा, ये जब भी वायरस कोई सेल के अंदर गया तो सेल को तो मारना है, और मरते मरते ये सेल क्या करती है, ये बेटा इंटरफेरॉन्स बना डालती है, और ये इंटरफेरॉन्स अब नेबरिंग सेल्स में जाते हैं, और नेबरिंग सेल्स में अब ये क्या करते हैं, ये ट्रांसलेशनल इनहिबिशन प्रोटीन बनाते हैं। और अब अगर वायरस घुसेगा बेटा इस सेल में जिसमें इंटरफेरॉन ने ट्रांसलेशनल इनहिबिशन प्रोटीन बनाया है, ये वायरस वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो ये नेबरिंग सेल्स को बेटा जो अभी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, ये उसको बेटा प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट द वायरल इंफेक्शन। पर बेटा अब क्वेश्चन उठता है, सर ये तो फिर ठीक है, मगर यहां पे बेटा मुसीबत मैंने लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन्स। दे आर नॉट ग्लाइकोप्रोटीन्स बेटा, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन होने की वजह से बेटा ये मैच गलत हो रहा है, तो ऑप्शन इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है 4। नजर रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रहा है, तो बेटा अपना जूम कीजिएगा बेटा मोबाइल, ताकि आपको एक ग्राफ अच्छी तरह से दिखे। देखिए बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे, ये बेटा इम्यून सिस्टम का यहां पे एक ग्राफ है। अगर आप देखेंगे, मैं इस ग्राफ को यहां पे थोड़ा बहुत बेटा अच्छी तरह से आपके सामने लाऊंगा। ये बेटा एक ग्राफ यहां पर है, अच्छी तरह से देखिएगा। अब एक पैथोजन बॉडी में जा रहा है और इसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है, तो दैट मींस कि बेटा ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, क्योंकि पहली बार ये बॉडी में आया। उसके बाद बेटा अब अगर आप देखेंगे, अगर इसका दूसरी बार भी अब बेटा शाबाश आपकी बॉडी में आने का मौका मिला इसी पैथोजन को, तो अगली बार बेटा ये इम्यून रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा हाई होगा। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सो बेटा यहां पे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इम्यून रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन एक्स इन अ हेल्दी पर्सन, यही तो होगा। सो बेटा पहला ही ग्राफ जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले ग्राफ में अगर आप देखोगे पैथोजन आ रहा है तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स की जो वेव है वो ज्यादा नहीं है, सो इंटेंसिटी लो है, मगर जब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। पर अगर आप ग्राफ 1 की ओर जाओगे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा, सेकेंडरी की कम। नो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद बेटा अगर आप दूसरे तीसरे ग्राफ पे आओगे, ये बेटा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स का ग्राफ है, फिर बेटा ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स फ्लक्चुएट कर रहा है, ये भी नहीं। उसके बाद बेटा अगर आप यहां पर देखोगे कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत कम है, लो इंटेंसिटी है, और उससे भी लो इंटेंसिटी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स की है, गलत। सो ऑप्शन इज बेटा 1। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि जब भी बेटा पैथोजन आपकी बॉडी में पहली बार आता है, टी और बी लिम्फोसाइट्स या एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाती है, और जब वो दूसरी बार आता है, दूसरी बार बेटा ताबड़तोड़ रेस्पॉन्स उसके खिलाफ होता है। तो खुद देखिए बेटा वेव कितनी आगे बढ़ती, कितना हाई इंटेंसिटी इम्यून रेस्पॉन्स डिजाइन होता है जब ये पैथोजन दूसरी बार आपकी बॉडी में आता है। चलिए वही पैथोजन दूसरी बार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 15, एंटीबॉडी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था बेटा जेकेसीटी में एक बार कि एंटीबॉडीज की शेप क्या है, वाई शेप्ड। उसके बाद बेटा अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे, ये एक एंटीबॉडी है, ये इसकी बेटा लाइट चेन है L1, छोटा पेप्टाइड होता है, और यहां से दूसरी लाइट चेन है L2, और उसके बाद बेटा अगर आप ये देखेंगे, ये हेवी चेन है एंड दिस इज कॉल्ड एज H1, और यहां से भी हेवी चेन है, दिस कॉल्ड एज H2। इसलिए बेटा आपकी टेक्स्ट में लिखा है H2L2, दैट मींस कि देयर आर 2 हेवी चेन्स इन एंटीबॉडी एंड 2 लाइट चेन्स इन एंटीबॉडी, और ये एक दूसरे के साथ यहां पे जुड़े होते हैं बेटा। अब अगर आप लाइट और हेवी चेन को देखोगे, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। जूम कीजिएगा, मैं पीछे भी हट रहा हूं ताकि आपको सब कुछ दिखेगा। ये बेटा यहां पे एक सल्फर है, ये एक सल्फर, तो बना डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो लाइट और हेवी चेन एक दूसरे के साथ बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है ऑन बोथ द साइड्स। और उसके बाद बेटा जो हेवी चेन्स आपकी होती है, ये बेटा 2 डाइसल्फाइड bonds के जरिए जुड़ी होती है। So heavy chains of antibody are connected with each other through 2 disulfide bonds, while as beta light chain and heavy chain are connected with each other by 1 disulfide bond on each side, on each side, यहां से भी और यहां से भी।
उसके बाद बेटा अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर बेटा ये साइड जो आप इसमें देखते हैं, यहीं पे बेटा वेरिएशन होती है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस में, और यहीं पे बेटा अब ये अपने एंटीजन को पकड़ता है जिसके लिए स्पेसिफिक होता है। सो इसलिए बेटा याद रखिएगा, एंटीबॉडी जो होती है हजारों लाखों किस्म की होती है। ये कैसे बेटा अपने एंटीजन को पहचान लेती है? जैसे एक ताला अपनी ही चाबी के साथ खुलता है, लिंक लॉक लाओ अपनी चाबी के साथ खुलाओ और चोरों से महफूज रहो, यही तो बेटा एडवर्टीजमेंट में होता है। आप बेटा आप अगर देखेंगे ना लिंक लॉक को और चाबी ताले चाबी को, लगभग सेम होते हैं। फिर कैसे बेटा जो करोड़ों लिंक ताले आज तक बने हैं खाली अपनी ही चाबी से खुलते हैं? क्योंकि अगर आप चाबी को देखोगे बेटा, उसमें जो दांत होते हैं एंड पे, अगर आप देखेंगे बेटा चाबी को, उसके दांत में बेटा वेरिएशंस होती है। किसी भी चाबी के दांत जो है वो मिलते नहीं। इसी तरह बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट इस साइड और इस साइड होती है, इसमें बेटा अमीनो एसिड्स की वेरिएशंस होती है। इसी की वजह से एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। तो कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है? 2। तो चले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे, ये मुझे कह रहा है कि ए क्या है। अभी मैंने बोला ए एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ढूंढो बेटा कहां कहां पर है। सो ये 2 है, ये 2 ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, अब इन्हीं 2 पे लड़ चलेगी। उसके बाद बेटा अब देखिए बी ये मांगता है, बी लाइट चेन है, तो ये लाइट चेन है, बस उसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं। मगर आपके दिल की तस्कीन के लिए ढूंढेंगे तो सी बेटा हेवी चेन है और डी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। तो आंसर इज 2। इस क्वेश्चन पे बेटा आप नजर रखेंगे नीट 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब यहां पर बेटा आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है कि एंटीबॉडीज 5 क्लासेस की होती है। एक तो बेटा शाबाश IgG, व्हाइट कलर से मैं लिखूंगा यहां पे, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। कोड याद रखिएगा बेटा गेम डी। अब यहां पर मैंने क्या किया है बेटा, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक कुछ पॉइंट्स पे मैं चला गया हूं, चलना जरूरी है। IgG abundant and smallest immunoglobulin and easily passes through placenta। यस बेटा इस पे नजर रखना। एक इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन है which belong to class IgG, और जो IgG होता है स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, इतना स्मॉलेस्ट होता है कि प्लेसेंटा के जरिए डायरेक्टली जाता है फ्रॉम मदर टू फीटस, जिसकी वजह से बेटा बच्चे को मां के यूट्रस में बेटा पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। पैसिव क्यों मैंने कहा, क्योंकि जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जाएंगे तो वी कॉल इट एज पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर बेटा? तो बेटा नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे 5 मिनट दीजिए, यहां से अजान हो रही है, ठीक है बेटा? 5 मिनट रेस्ट कीजिए। बेटा यहां से अजान हो रही है, रेस्ट कीजिएगा बेटा।
चले बेटा, अजान खत्म हो गई तो चले बेटा। देखिए बेटा, अब मैंने कहा कि पहला ही जो है IgG, ये बेटा बराबर स्टेटमेंट है, अबंडेंट है, स्मॉलेस्ट है। IgM लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे बड़ा। अब आप कैसे इसको याद रखोगे कि ये सबसे बड़ा है? यहां पे है ना बेटा IgM, IgM से आप मुराद रखोगे M फॉर मदर, मदर का दिल बड़ा, तो आपने याद रखा कि IgM जो है वो बड़ा है। एंड रीच फर्स्ट टुवर्ड्स द बेटा साइट ऑफ इंफेक्शन, ये भी सच है कि जब भी हमें कोई दर्द होता है तो मां पहले पहुंचती है बेटा, तड़पती है। इसलिए बेटा यहां पे आप याद रखिएगा IgM, M फॉर मदर, मदर का दिल बड़ा, IgM बड़ा, और यही तो है जो पहला पहुंचता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ बेटा इंफेक्शन। तो दैट्स बेटा मां पहले हर किसी जगह पहुंचती है जब हमें तकलीफ होती है। उसके बाद बेटा IgA प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सिक्रीशंस इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रम एंड मिल्क। Yes बेटा, IgE attach with mast cell to release histamine which inhibits allergic reaction। ये गलत है। देखिए बेटा, जो IgE है एलर्जी में इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। यही बेटा अटैच होता है मास्ट सेल्स के साथ, और मास्ट सेल डिग्रेन्युलेट हो जाती है और वहां से बेटा हिस्टामाइन निकलता है, तो जिसकी वजह से बेटा एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत। द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी भी इम्यूनिटी पे ही हम चल रहे हैं। Which of the following statement is incorrect? इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Acquired immunity is found only in vertebrates. Yes बेटा, it is controlled by two type of cells, T lymphocytes and B lymphocytes. Yes, perfect, correct. Cell mediated immunity is controlled by T lymphocytes and it is responsible for graft rejection. ये भी ठीक है। इस पे ना नजर रखना बेटा कि अगर हम में मिसमैच्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या ग्राफ्ट बेटा मिसमैच हो जाता है, वो रिजेक्ट किया जाता है। इम्यून सिस्टम उसकी दजियां उड़ा देता है। जो सेल्स बेटा उसको रिजेक्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, दे आर T lymphocytes। उसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज कंट्रोल्ड बाय B lymphocytes, प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। यस बेटा, इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन, यस इन आवर ब्लड एंड टू फाइट विद दैट। ये भी बेटा ठीक। उसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना बेटा, मीडिएटेड बाय B lymphocytes, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिजेक्शन। ये बेटा गलत। ऑर्गन रिजेक्शन के साथ इनका कोई लेना देना होता नहीं। हाँ बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिसमैच्ड ऑर्गन रिजेक्शन में बेटा काम करती। सो यहां पर बेटा आपने देखा कि ऑप्शन इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A, B, C इन द चार्ट फॉर showing fate of B lymphocytes and T lymphocytes भी यहां पे आप लिखिएगा। तो चलिए बेटा, अब देखिए यहां पे क्या मैंने किया है। ये मैच्योर बी सेल्स है, अब इनके कांटेक्ट में पहली बार एंटीजन आ रहा है, तो अब ये क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे और बनाएंगे बी प्लाज्मा सेल्स, और यही बी प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पैथोजन। उसके बाद बेटा अब आप आर्गुमेंट करोगे सर ये बी क्या है? ये बी लिम्फोसाइट ने जब मल्टीप्लाई किया इन एक्सपोजर टू एंटीजन, फर्स्ट बार जब एंटीजन के एक्सपोजर में आया तो बी प्लाज्मा सेल्स बनी। सर ये सेल क्या है? दिस इज द मेमोरी सेल। यही तो है बेटा बी मेमोरी सेल जो अब इस एंटीजन को याद रखेगी, और अगर ये एंटीजन दूसरी बार आया तो दूसरी बार इसके खिलाफ बेटा हाई इंटेंसिटी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद बेटा अगर यहां पर आप देखेंगे मैच्योर टी सेल्स, फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, तो यहां पर बेटा टी मेमोरी सेल्स बनी। अब फिर ये सी क्या है? सी आर द इफेक्टर सेल्स। इन्हीं इफेक्टर सेल्स में बेटा बनते हैं टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी सप्रेसर सेल। और टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो अब इस पैथोजन को जिस पे इस किस्म का एंटीजन होगा उसको मार डालेगा। तो दैट मींस कि बेटा ए एंटीजन एंटीबॉडी है, तो देखिए बेटा ए एंटीबॉडी है, जो बी है दैट इज द मेमोरी सेल एंड सी इज द इफेक्टर सेल। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statement is incorrect? इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अच्छी तरह से बेटा देखिएगा। When antibodies are produced in the host exposed to living or dead microbe or its antigen, it is called as active immunity। बराबर बेटा, जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है in response to pathogen or its antigen, we call it as active immunity। जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है।
पर जब आप बॉडी को यही से एंटीबॉडीज देते हो तो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। तो चले बेटा, इन पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली गिवन टू द होस्ट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन, बराबर दोनों स्टेटमेंट्स। एक्टिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड व्हाइल एज पैसिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग। गलत बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बॉडी खुद बनाती है ना, तो दैट मीन्स कि बेटा वो लॉन्ग लास्टिंग, कभी कभी बेटा लाइफ लॉन्ग भी रहती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, आप एक डिजीज को बेटा जब स्टडी करते हो, दैट इज मीजल्स, चिकन पॉक्स, इसके खिलाफ बेटा लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज बनती है और वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। सो दैट मीन्स कि बेटा ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत। नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीन्स मोस्टली प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी व्हाइल एज, यस बेटा, जब भी किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होती है या ज्यादातर वैक्सीन्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो देयरफॉर बेटा इट्स का क्लियर, नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन में बेटा एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है। व्हाइल एज आईजीए थ्रू कोलेस्ट्रम, जब बच्चा मां का दूध पीता है, कोलेस्ट्रम पीता है, तो उसको आईजीए मिलता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मिले। या बेटा आईजीए थ्रू प्लेसेंटा प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि जब मां बच्चे को बेटा अपने यूट्रस में रखती है तो मां के ब्लड से बेटा एक एंटीबॉडी जाती है, आईजीजी, किसमें बेटा, बच्चे के ब्लड में, जिसकी वजह से बेटा इस फीटस को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है। तो चले बेटा, आंसर यहां पे 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, वैक्सीनेशन पे। Vaccine is a preparation of antigen proteins of pathogen or inactivated pathogen which produces antibodies when introduced into the body and provides active immunity. अभी बोला। उसके बाद vaccines only generate B memory cells that recognize the pathogen quickly and overwhelm the invader with the massive production of antibodies. ये गलत है। जब भी आप वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हो, चाहे वो बेटा डेड पैथोजन हो या एट्यूनेटेड पैथोजन हो या बेटा उसका एंटीजन हो, दोनों किस्म की मेमोरी सेल्स बनती है, टी मेमोरी सेल्स भी और बी मेमोरी सेल्स भी। तो ये स्टेटमेंट गलत। इन केस ऑफ टेटनस एंड स्नेक बाइट्स, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स इज गिवन टू द पेशेंट एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस पे नजर रखना बेटा, इस लाइन पे। जब भी किसी को टेटनस होता है या बेटा किसी को कील टेटनस होता है, तो वो हम वहां नहीं जाएंगे। अगर किसी को बेटा रस्टी कील चुभ जाता है तो हम फिर उसको आमतौर कहते हैं ना टेटनस करो, क्योंकि बेटा जो टेटनस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी करता है, ये 2 जहर बेटा वहां पे बनाता है, एक तो टिटैनोस्पाज्म एंड टिटैनोलाइसिन, जो ब्रेन की ओर चले जाते हैं और फिर बेटा उसकी वजह से पैरालिसिस मसल्स की होती है, लॉक जा हो जाता है। तो इसको कैसे हम बेटा बचा सकते हैं इस पेशेंट को इस टेटनस से? तो हम क्या करते हैं, हम प्रीफॉर्म्ड बेटा एंटीबॉडीज देते हैं या बेटा एंटीटॉक्सिन्स देते हैं, जो बेटा इन टॉक्सिन्स को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देते हैं और लॉक जा कंडीशन को रोकते हैं या टेटनस से हमें बचाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ई कोलाई, ना बेटा, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कहां पे बनाया गया है, यीस्ट में। तो यहां पर बेटा अगर आप गौर से देखेंगे 2 स्टेटमेंट्स गलत है, विच आर इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है, तो आंसर आएगा 3 and 4। तो देखिए बेटा 3 and 4, सॉरी 2 4, the answer is 2. Next question. Question number 21. Allergy पे क्वेश्चन है बेटा। Which of the following statement is or not incorrect? तो is or not incorrect का मतलब हुआ कि आपको correct statement देखनी पड़ेगी। तो चले बेटा, अब हम यहां पे correct statement की ओर देखेंगे कि इसमें correct statement कौन है। गौर से बेटा यहां पे सारे बच्चे नजर रखिएगा। देखिए बेटा, एलर्जी इज द एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है। उसके बाद एलर्जी रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड थ्रू आईजीई एंड केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस। ना बेटा, ये मैक्रोफेजेस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसका सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन एंड बेटा एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स। ये ठीक है। उसके बाद आजमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड हे फीवर आर एलर्जिक डिसऑर्डर्स। ना बेटा, asthma and beta shabash hay fever, they are allergic disorder, but rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. So ये statement भी गलत है। तो चले बेटा देखेंगे कितनी statements हमें correct मिल रही है। एक और तीसरा देखिए कहां पर है, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान।
यहां पे आपको बेटा लिम्फॉइड सिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। ए जो है वो लिम्फ नोड्स है, बी जो है वो थाइमस ग्लैंड है, और सी जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज है। तो देखिए बेटा कहां पे अब ये है, बी जो है वो ए जो है वो बेटा लिम्फ नोड्स है, तो ए कहां है, लिम्फ नोड्स है। जो बी है Thyme T lymphocytes maturation here. Yes, beta, that's thymus gland, and this is the answer. So that means कि बेटा इसका आंसर दूसरा है, क्योंकि A lymph nodes है, B जो है वो बेटा thymus gland है जहां पे T lymphocytes mature होती है, and C जो है वो lymphatic vessels है. So option is 2. Next. चले बेटा, अब यहां पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आ रहा है। फ्लक्चुएशन का है ना बैटरी इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है? बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, बराबर बेटा। वायर मैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव बी एंड टी लिम्फोसाइट्स रेस्पेक्टिवली, बराबर, ठीक है बेटा। उसके बाद स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, pairs, patches of small intestines and appendix are secondary lymphoid organs, and they provide the site for interaction of lymphocytes with antigen which then proliferates to become effector cells. Yes बेटा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब हम मां के यूट्रस में होते हैं बेटा, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स बेटा थाइमस ग्लैंड की ओर माइग्रेट करते हैं, वहां पर बेटा उनको मैच्योर किया जाता है इनटू टी लिम्फोसाइट्स, और कुछ बेटा सेल्स बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट्स बेटा मैच्योर हो जाते हैं, और उनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। फिर बेटा वंस ये मैच्योर हुई, अब ये माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स की ओर, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की ओर। स्प्लीन हो, लिम्फ नोड्स हो, टॉन्सिल्स हो, पियर्स पैचेस हो, अपेंडिक्स हो, यहां पर बेटा अब ये एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ताकि बेटा यहां पे मेमोरी सेल्स बने और इफेक्टर सेल्स बने। चले ये भी ठीक है। बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड आर द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स वायर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये गलत है बेटा, आपके ब्लड की सेल्स थाइमस ग्लैंड में नहीं बनती है, दे आर फॉर्मड इन द बोन मैरो। तो थाइमस ग्लैंड लाने से स्टेटमेंट गलत हो रही है। उसके बाद बोथ बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये बेटा ठीक है। तो आंसर बेटा अगर आप देखेंगे 23rd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is incorrect? आज ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वेलफेयर में बेटा ढेर सारे बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स है या आपकी चीजें लिखी गई है, इसलिए बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आज बहुत ज्यादा है। Spleen is the largest bean-shaped lymphoid organ. It acts as a filter of the blood by trapping microorganisms and act as reservoir of RBCs. इसलिए तो बेटा स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसको कभी कभी बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी हम कहते हैं, क्योंकि यहीं पे मैच्योर आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड, या बेटा ओल्ड आरबीसीज डिस्ट्रॉय यहीं पे होती है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, यस, एंड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर एंटीजेंस प्रेजेंट इन ब्लड। यहां पे बेटा लोचा, जो लिम्फ नोड्स है बेटा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप ब्लड में नहीं करते हैं, क्योंकि वो लिम्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं इन लिम्फ, जबकि स्प्लीन बेटा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है जो ब्लड में होते हैं। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। Thymus gland is a lobed organ located beneath the heart and the breast, beta located near the heart beneath the breastbone, and its size decreases with age. Yes. उसके बाद एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यस, प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स। ये भी ठीक। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड 25 5th क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कहती है कि माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यस बेटा ठीक है। उसके बाद इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40%, ना बेटा ये 50% कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। तो दैट मीन्स कि बेटा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स पे अब चल रहे हैं बेटा। AIDS was first reported in 1980 caused by HIV, a member of retrovirus which has an envelope enclosing 2 single strands of genomic DNA. ना बेटा DNA नहीं RNA। तो ये स्टेटमेंट बेटा वहीं पे गलत।
उसके बाद एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, यस। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, यस। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, टेक्स्ट ने लिखा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, यस। थ्रू प्लेसेंटा एंड मिल्क एंड थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट आने की वजह से ये पूरी स्टेटमेंट गलत। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 इयर्स, यस। उसके बाद एचआईवी एंटर्स, एचआईवी जब भी हमारी बॉडी में जाता है ना बेटा, पहले ये इन्फेक्ट करता है किनको? मैक्रोफॉजेस को, ये याद रखिएगा। ये डायरेक्टली टी हेल्पर सेल्स में नहीं जाता है। तो माइक्रोफॉजेस में क्या करता है, जब ये अपने आरएनए को भेजता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए उसको डीएनए में तब्दील करता है, फिर उस डीएनए को बेटा मैक्रोफॉजेस के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है। और अब बेटा ये मैक्रोफॉजेस जो है ये फैक्ट्रीज बन जाती है एचआईवी के लिए, इस पे नजर रखिएगा। फिर बेटा इन एचआईवी जो है ये बेटा इन मैक्रोफॉज को बर्स्ट करवाता है, फिर ये एचआईवी बेटा इन्वेड करते हैं टी हेल्पर सेल्स को, और दिन ब दिन बेटा टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटा आपकी इम्यूनिटी ठप हो जाती है और मामूली से मामूली पैथोजन भी हमारी जान निकाल डालता है अगर पेशेंट को एड्स होगा। तो चले बेटा, HIV enters into the macrophages where RNA genome replicates to form viral DNA with the help of reverse transcriptase, incorporates the same in host cell DNA. Thus macrophages act like HIV factory. ये स्टेटमेंट बेटा ठीक। तो देखिए बेटा अब यहां पे क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो देखिए बेटा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू कहां पर है, तो ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा आपका अभी एड्स पे क्वेश्चन चल रहा है। Which of the following is incorrect statement? इसमें incorrect statement कौन सी है? Viral particles enter in T helper cell, ये तो आपको पता है, पहले माइक्रोफॉजेस को इन्वेड किया, फिर वहां बर्स्ट हुए, फिर वहां से निकले। अब बेटा अगला शिकार कौन रहेगा? T helper cells, leading to progressive increase in their number. ना बेटा, it causes progressive decrease in number of T helper cells. Statement galat. Patient becomes immunodeficient as a result. Opportunistic organisms like mycobacterium, viruses, fungi and toxoplasma cause diseases. Yes बेटा, ये ठीक है। इतना कमजोर इम्यून सिस्टम इंसान का होता है कि अब हर कोई ऐरा गैरा नुथु खैरा पैथोजन भी बेटा बीमार कर डालता है। उसके बाद बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनो पे नजर रखना, अगर इम्यून होगा तो स्टेटमेंट गलत होगा। इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एलाइजा इज वाइडली यूज डायग्नोस्टिक बेटा टेस्ट फॉर एड्स, 100% करेक्ट। NACO, National AIDS Control Organization, are doing a lot to educate people about AIDS. Yes बेटा, एक एनजीओ है जिसको हम नैको कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा काम बेटा इसने एड्स के बारे में किया ताकि लोग एजुकेट हो जाए कि ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे बेटा हम इसका ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 28। अब हम कैंसर की ओर मूव कर रहे हैं, तो चले बेटा कैंसर की ओर अब मूव करेंगे। तो यहां पर बेटा मैंने देखिए क्या किया है, मैंने यहां पे बेटा ये जो आपके सामने एक किस्म का चार्ट लाया है, आपको लग रहा है मैच है मगर मैच नहीं है। यहां पे आपको देखना है कौन सा चीज नॉर्मल सेल्स के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है और कौन सा चीज कैंसरस सेल्स के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है। और इसी पे बेटा इस चार्ट से भी आपको पता चलेगा कि नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स में क्या फर्क। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। यस बेटा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं होता है नॉर्मल सेल्स में। नॉर्मल सेल्स तब ही बेटा डिवाइड करती है जब बॉडी को जरूरत होता है। उसके बाद बेटा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड दे रिमेन अनडिफरेंशिएटेड। यस। उसके बाद बेटा शो प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। यस, जब भी बेटा दो सेल्स एक दूसरे के साथ बेटा मिली होती है, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाता है, फिर वो बेटा डिवाइड नहीं करते। इसी को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट में आते ही सेल्स बेटा अपना पावर ऑफ माइटोसिस लॉस कर देती है, पावर ऑफ डिवीजन जो है वो लॉस कर देती है। तो दैट मींस ये ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट। ठीक। सो कैंसर सेल्स क्यों बेटा बेइंतहाशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनमें एक वजह यह भी है कि उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला बेटा डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। यस, मेटास्टेसिस मींस कि जब बेटा कैंसर किसी को हो जाता है, उसमें जो कैंसरस सेल्स है वो स्लिप कर देते हैं, ब्लड में आ जाते हैं बेटा, लिम्फ में आ जाते हैं, फिर ये कैंसर सेल्स किसी और टिश्यू में जाती है और वहां पर भी उसको कैंसर कर देती है।
सो कैसे बेटा हमें पता चलता है कि मेटास्टेसिस कहां से कहां तक हुई है? सपोज अगर ओरिजिनली कैंसर ऑरिजिनेट हुआ है लिवर से, उसके बाद बेटा अब अगर ये लिवर सेल जो है मेटास्टैटिक सेल है, नियोप्लास्टिक सेल है, कैंसरस सेल है, ये अब जा रही है बेटा किसी और जगह और इत्तेफाकन अब ये बोन में चली गई, तो वहां पे जब ये बोन में डिवाइड करेगी वहां पे लिवर सेल्स आएंगे। सो डॉक्टर बेटा जब बायोप्सी करता है उसको बेटा बोन टिश्यू में लिवर सेल्स आ रही है, कुछ तो लोचा है ना, दैट मींस कि बेटा जो ये लिवर सेल है ये कैंसरस है, अब ये पहुंची है बेटा लिम्फ या ब्लड के जरिए किसमें बेटा, बोन में, जहां पर अब ये बोन में भी बेटा मल्टीप्लाई कर रही है। सो लिवर बोन सेल्स में आपको लिवर सेल्स मिलेंगे। तो उसके बाद बेटा लाइफ स्पैन ऑफ दी सेल्स इज नॉट डेफिनेट। या बेटा नॉर्मल सेल्स का लाइफ स्पैन तो डेफिनेट है, मगर जब हम बेटा लाइफ स्पैन देखते हैं कैंसर सेल्स का ये डेफिनेट नहीं होता है क्योंकि ये बेतहाशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये बेटा मिसमैच हो रहा है और ये भी मिसमैच हो रहा है, तो आंसर इज 4। कंटैक्ट इनहिबिशन पे नीट पे नजर रखना, मेटास्टेसिस पे भी नजर रखना। चले बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कैंसर पे ही चल रहे हैं अभी। Carcinogens may be physical, chemical, or biological agents that cause transformation of normal cells into the cancerous cells. Yes बेटा, बहुत सारे बेटा एजेंट्स ऐसे जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे बेटा फिजिकल एजेंट है यूवी रेज है, एक्स रेज है, केमिकल एजेंट्स है बेटा बहुत सारे केमिकल एजेंट्स ऐसे है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, समझ में आ रहा है? या इसी तरह बेटा बेंजोपायरीन है, केमिकल्स है, कैंसर कर देते हैं, या कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी ऐसे हैं जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जो बेटा कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, नॉर्मल सेल में कैंसर कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक। स्टेटमेंट 2 नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, गलत बेटा। एक्सरेज आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग नहीं होते हैं, वो आयोनाइजिंग होते हैं, और यूवी रेज बेटा आयोनाइजिंग होते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है ना नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, और फिर यहां लिखा आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, इससे बेटा स्टेटमेंट गलत। उसके बाद सेवरल जीन्स called oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells which when activated could lead to cancer. Yes बेटा। सो हमारी सेल्स में बेटा कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स है, ये हमारी सेल साइकिल को रेगुलेट कर देते हैं। मगर अगर बेटा किसी वजह से इन जीन्स की म्यूटेशन हुई तो बेटा जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, तो इसमें दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इज 4, ओनली सेकेंड इज इनकरेक्ट। चले बेटा नेक्स्ट, कैंसर पे ही चल रहे हैं अभी। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, अगेन बेटा ये गलत हो रहा है, ठीक, क्योंकि पीछे से भी ऐसा ही मैंने बोला था। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बराबर वही बेटा जो पिछला लेक्चर है, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स और ऐड किए हैं। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसके बाद यूजेस एक्सरेज एंड एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। यस बेटा। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स, इसमें बेटा इस साल नजर रखना कि बेटा कैंसर ट्रीटमेंट में हम कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स का भी आजकल इस्तेमाल करते हैं जो कैंसर्स को ट्रीट करते हैं, एंड दोज मॉडिफायर्स आर कॉल्ड एज अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक, तो यहां पे आंसर आएगा 1। नेक्स्ट चले बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Antibodies against cancer specific antigens are also used for detection of certain cancers. Yes बेटा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ये भी ठीक। तो यहां पर बेटा आपको दोनों स्टेटमेंट्स क्या मिल रही है? करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चले बेटा अब हम ड्रग्स की ओर आ रहे हैं और देखेंगे बेटा ड्रग्स में हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। तो गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, पहला ही है ओपियाइड्स, बेटा नजर रखिएगा यहां पे बेटा इस चार्ट पे नजर, बहुत इंपॉर्टेंट नजर, क्योंकि यहां से बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस है नीट में। ओपियाइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सीएनएस एंड जीआईटी, आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो ओपियाइड्स होते हैं ये हमें बेटा पॉपी प्लांट से मिलता है, जिसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, और वहां से बेटा जो लेटिक्स निकलता, अनराइप लेटिक्स होता है, उसी को बेटा हवा में सुखाया जाता है और पाउडर बनती है ओपियाइड, और उसी ओपियाइड से बेटा मॉर्फिन बनता है या हीरोइन बनता है,
अब जरा गौर से देखिएगा, इसके रिसेप्टर्स बेटा सीएनएस और जीआईटी में होता है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स। तो ये सारा बेटा मैच हो रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसके बाद कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स मींस कि बेटा यथास्थित होना चाहिए चर्सकुल। इस चर्सकुल से, जिसको हम हेम्प प्लांट भी कहते हैं, कैनबिस सटाइवा भी कहते हैं, वहां से बेटा हमें खास किस्म के केमिकल्स मिलते हैं कैनेबिनॉइड्स, और इनके रिसेप्टर्स बेटा ब्रेन पे होते हैं, बराबर। उसके बाद बेटा इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द कैनबिस सटाइवा और हेम्प प्लांट। सो जो कैनेबिनॉइड्स है, चाहे बेटा चर्स है, गांजा है, भांग है या मारियुन्ना है, ये सारा का सारा बेटा हमें कैनाबिनॉइड से ही मिलता है। उसके बाद कोका अल्कोलाइड्स और कोकेन इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, ना इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। ये याद रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डेलिबरेटली यहां पे गलत किया। सो एक ड्रग है जो बेटा डोपामीन के बेटा ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफ्रेंस कर देता है, दैट इज कोकेन। और बेटा उसके बाद कोका प्लांट और एरिथ्रोजाइलम कोका एंड नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नहीं साउथ अमेरिका। तो ये स्टेटमेंट बेटा यहां पे गलत है, तो आंसर आएगा 3। उसके बाद बेटा एट्रोपिन जो है हेलुसिनोजिन है, ये बेटा विजुअल इल्यूजन्स करता है, ऑडिटरी इल्यूजन्स कर देता है, और ये बेटा हमें मिलता है एट्रोपा बेलेडोना से या धतुरा से। तो ये बेटा ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा 32 क्वेश्चन में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसमैच। देखिए आज समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेटा ऐसे ही वेलफेयर है, तो यहां पे आपको अच्छी तरह से बेटा गोटे तरीके में सब कुछ याद रखना पड़ेगा, मगर समझ के जरिए। तो चले बेटा, हीरोइन और स्मैक। हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक है। डाई एस्टाइल मॉर्फिन, बराबर बेटा, वाइट बिटर एंड ऑर्डरलेस, एंड इट इज अ स्टिमुलेंट। ये स्टिमुलेंट नहीं है बेटा, इट इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। सो ये डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट नहीं है। सो दैट मीन्स कि बेटा पहला ही जो है वो मिसमैच हो रहा है। कैनेबिनॉइड्स इफेक्ट सीवीएस ऑफ द बॉडी, यस बेटा, सेंट्रल बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका असर होता है, एंड दे इंक्लूड मारिजुआना, हशीश, चर्स एंड गांजा, ठीक। कोकेन और क्रैक स्टिमुलेट्स सीएनएस, प्रोड्यूसेस यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, एक्सेसिव डोजेज काज हेलुसिनेशंस, ठीक बेटा। Morphine, effective sedative and painkiller, and it is useful in patients who have undergone surgery. क्योंकि बेटा अगर किसी टाइम पेन बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर पेशेंट को मॉर्फिन भी देता है ताकि उसकी पेन कम हो जाए, क्योंकि ये पेन किलर भी होता है और सीडेटिव भी होता है। चलो बेटा यहां पे अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं 3 प्लांट्स को, नजर बेटा बराबर रखिएगा। देखिए जो पहला प्लांट है ये हेम्प प्लांट है। उसके बाद बेटा जो दूसरा प्लांट आपको मिल रहा है दतुरा है, यत्चुवाना चर्सकुल। उसके बाद बेटा अगर आप सी को देखोगे, ये बेटा आपके पास पॉपी प्लांट है जिसको हम पेपेवर भी कहते हैं। तो चले बेटा देख, ए यहां पे कैनबिस है, तो कैनबिस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और उसके बाद बेटा कैनबिस से कैनेबिनॉइड निकलता है। अब बेटा आपकी नजर खाली इन 2 पे रहेगी। उसके बाद बेटा अब देखिए बी दतुरा है, तो दतुरा यहां भी है, यहां भी है। उसके बाद बेटा हेलुसिनोजिन है, यहां क्या है मॉर्फिन, खत्म। तो ऑप्शन आएगा 4। कैनबिस से, हेम्प प्लांट से, कैनबिस से कैनेबिनॉइड्स मिलते हैं, दतुरा से हेलुसिनोजिन निकलता है एट्रोपिन, और शाबा बेटा व्हाइट पॉपी प्लांट से, पेपेवर से मॉर्फिन निकलता है, खत्म। तो ऑप्शन इज 4। सो बेटा आपको प्लांट्स को भी नजर रखनी, उसकी बेटा सब कुछ याद रखना पड़ेगा, हर कोई इमेज याद रखनी पड़ेगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? टैबेको कंटेन्स एन अल्कोलॉइड कॉल्ड निकोटीन, बराबर, which stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline. It increases blood pressure, heart rate, बराबर, ठीक बेटा। Smoking is associated with emphysema, yes बेटा, cancer of lungs, urinary bladder and throat, and CAD, coronary artery disease, and gastric ulcers, ठीक। Smoking increases carbon monoxide content in the blood and increases concentration of heme bound oxygen. इंक्रीज कहां करेगा, ये डिक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि जब कार्बन मोनोक्साइड ज्यादा बनता है आपके ब्लड में, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बेटा बहुत टाइटली बंधा होता है, फिर बेटा हीमोग्लोबिन अवेलेबल ही नहीं होता है फॉर ऑक्सीजन। तो इसलिए बेटा वहां पे जो हीम बाउंड ऑक्सीजन की लेवल्स है वो आपकी ब्लड में इंक्रीज नहीं होंगी, डिक्रीज होंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत। अल्कोहल इज मेनली मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, यस बेटा, एंड इट कॉजेज सिरोसिस एंड लिवर कैंसर, ठीक बेटा। सो यहां पे आंसर आएगा 3, क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
देखिए अगर आप गौर से देखेंगे, ये आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर आपको करना है। स्ट्रक्चर तो मॉर्फिन है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। उसके बाद बेटा अब आप कौन सा ऑप्शन लगेगा? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियॉइड्स। यस बेटा, पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि बेटा आपको पता है व्हाइट पॉपी प्लांट से मिलता है, व्हाइट पॉपी प्लांट से ओपियॉइड निकलता है और इसी ओपियॉइड से हमें मॉर्फिन मिलता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा, ना बेटा। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस, ना। इट हैज अ हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज, ना। मॉर्फिन में बेटा हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो आंसर आएगा इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियॉइड्स, आंसर 1। नेक्स्ट, ये बेटा यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये कैनेबिनॉइड्स का, इसमें बेटा आपको कोई सेकंड थॉट नहीं मिलनी चाहिए। तो चलो बेटा, इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, ना बेटा। कैनेबिनॉइड स्नॉर्टिंग मींस बेटा सूंघ के, तेजी से बेटा नाक के जरिए इनको अंदर लिया जाता है, ना बेटा। इसको स्नॉर्टिंग के जरिए नहीं लिया जाता है, ना ही इंजेक्शन के जरिए। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दतुरा, ना बेटा। आपको पता है कैनेबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस हेम्प प्लांट। इट इज जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ऑरल इंजेक्शन। ये बेटा ठीक है। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD स्टैंड्स फॉर, पुरानी टेक्स्ट में लिखा था ये बेटा, मगर याद रखिएगा कि LSD का फुल फॉर्म क्या है और कहां से बेटा हमें मिलता है। ये एक फंगस से हमें मिलता है। तो LSD का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, और ये हमें एक बेटा फंगस से मिलता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो दैट मींस कि बेटा यहां पे आंसर आएगा 2, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड एंड क्लेविसेप्स। नेक्स्ट, which of the following is misused by sports person to increase muscle strength and increased athletic performance? इस पे नजर रखना बेटा। तो जो एथलीट्स होते हैं बेटा वो कुछ ड्रग्स को मिसयूज कर डालते हैं। अब वही तो देखना है बेटा वो किन किन ड्रग्स को यहां पे मिसयूज कर देते हैं। तो नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक्स पहला ही ऑप्शन है, एल्क बेटा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड कैनाबिनॉइड्स। इस पे नजर रखना बेटा, इस क्वेश्चन पे आप नजर रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट, which of the following is not a side effect in male associated with anabolic steroids? Increased aggressiveness, ये होता है, ये साइड इफेक्ट आ जाता है। किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ये साइड इफेक्ट भी आता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड प्रीमैच्योर बाल्डनेस, ये भी आता है। इंक्रीज साइज ऑफ टेस्टिकल्स, ना बेटा। टेस्टिस का साइज इनमें डिक्रीज होता है एज अ साइड इफेक्ट, एंड स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो आंसर इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो 4 है। चले बेटा नेक्स्ट, अब हम बेटा आते हैं टुवर्ड्स फूड स्ट्रेटजीज। तो यहां पे बेटा अब आप नजर रखिएगा कि यहां पे हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। 60% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना, ना बेटा 60% नहीं 70%, तो खत्म। टोटल प्रोडक्शन ऑफ द लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड इज ओनली 20%। देखिए बेटा प्रोडक्शन जो है वो 100% होनी चाहिए ना, मगर बेटा आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि वो खाली 25% है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्शन होनी चाहिए उसका हमें खाली 25% मिलता है। यहां पे मैंने कितना लिखा है 20%, तो स्टेटमेंट गलत। यहां पे अगर 25% होता तो ठीक। Breed is a group of animals related by descent and similar in more characters, ये बेटा ठीक है। जर्सी एंड लेग हॉर्न आर कैटल ब्रीड्स, ना बेटा जर्सी कैटल ब्रीड है, मगर जो लेग हॉर्न है ये पोल्ट्री ब्रीड है। तो इसीलिए बेटा अगर आप देखेंगे ये स्टेटमेंट भी गलत। तो यहां पे आपको देखना है ना करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ओनली 3। तो ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बराबर बेटा टेक्स्ट बुक एक एक लाइन पे चल रहे हैं बेटा, नजर रखिएगा बराबर। Poultry include chicken, ducks, and sometimes turkey and geese. Textbook की बराबर line. Bird flu is caused by influenza virus and is also called as avian influenza. यस बेटा आपके टेक्स्ट में लिखा है कि आपको बर्ड इन फ्लू के बारे में कुछ पता है। उसके बाद ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग, ना बेटा इट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। सेम ब्रीड जब हो, ब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रीड्स इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग, ना इट्स कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। सो इस बेटा क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स ठीक है और 2 गलत है। TTFF, देखिए TTFF कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलेंगे। देखिए बेटा अब यहां पर आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के मतलब यहां पे कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छी तरह से बेटा इनब्रीडिंग को देख लीजिएगा। इट रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन।
बराबर ठीक। Inbreeding increases homozygosity, exposes harmful recessive gene that are eliminated by selection and helps in accumulation of superior gene. Yes बेटा। Continued close inbreeding leads to inbreeding depression which reduces fertility or even productivity. तो इसी को बेटा हम inbreeding depression कहते हैं। inbreeding depression पे नजर रखिएगा, ये भी ठीक है। Inbreeding depression can be overcome by mating selected animals with unrelated superior animals of the different breed. ना बेटा, no different breed of same breed. ये बेटा स्टेटमेंट गलत। तो आंसर बेटा 43 का आएगा 4। इस पे नजर रखिएगा बेटा अच्छी तरह से। चले बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अब आपको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को बेटा एक दूसरे के साथ। तो चले बेटा मैच कीजिएगा। तो देखिए बेटा, अब हमें यहां पता है कि आउट ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है और आउट क्रॉसिंग क्या है। तो जब बेटा आप इसको मैच करेंगे तो देखिए बेटा, सबसे पहले आउट ब्रीडिंग जो है, आउट ब्रीडिंग में आपको पता है ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीशीज, दिस इज द आउट ब्रीडिंग। उसके बाद बेटा अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग देखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज बेटा मीटिंग करवाते हैं डिफरेंट स्पीशीज के। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद द सेम ब्रीड बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो देखिए बेटा, अब यहां पे मैच किसके साथ हो रहा है, ए मैच हो रहा है बेटा 2 के साथ। तो यहीं पे पहला ही ऑप्शन है बेटा 2, सॉरी दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यहीं पे बेटा ए 2 दिखा रहा है, बी जो है वो बेटा बी जो है वो 3 दिखा रहा है, और उसके बाद बेटा जो सी है वो 1 दिखा रहा है, और डी बेटा 4 दिखा रहा है। तो ऑप्शन इज 2। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Hisar Dale is a new breed of sheep developed in Punjab. Yes, beta. By cross breeding between Bikaneri rams and Merino ewes. Galat beta. It was formed between the cross by Bikaneri ewes and Merino rams. So यहाँ females बेटा शाबाश किस breed की थी, बीकानेरी की, और जो बेटा मेल्स थे रैम्स थे काठायतवनाज, वो बेटा कहाँ के थे, मेरिनो ब्रीड के। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत। इस पे नजर रखना बेटा नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूल इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यस बेटा, क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी। उसके बाद एपिक्स इंडिका इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज रियर्ड इन एपिकल्चर इन इंडिया। यस बेटा, जहां पे हम हनी का बेटा बनाते हैं with the help of honeybees, we call that method as apiculture. Bees are the pollinators of crop species like sunflower, brassica, apple and pear. Yes beta. So answer 45 क्वेश्चन का 1 है। तमाम स्टेटमेंट्स पे नजर रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले बेटा, which of the following statement is incorrect? Pisciculture refers to the cultivating, rearing and harvesting of fishes and it is responsible for silver revolution. ना बेटा, silver revolution means egg revolution. यहां पे सिल्वर रेवोल्यूशन के बजाय अगर बेटा ब्लू रेवोल्यूशन होती तो फिर ठीक था। तो पहली स्टेटमेंट बेटा गलत। अब पेसिकल्चर और एक्वाकल्चर की डेफिनेशन याद, एक्वाकल्चर इज ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन वाटर बॉडीज, ये ठीक है। कैटला, राहू एंड कॉमन कार्प फ्रेश वाटर फिशेस, यस बेटा, while as hilsa, sardines, mackerels and pomfrets marine fishes are commonly reared fishes in India. Yes बेटा, induced breeding is carried out in pisciculture. Yes, इधर से याद बेटा फ्रेश वाटर फिशेस एंड बेटा शाबाश मैरीन वाटर फिशेस कौन सी, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange sequentially the steps used in MOT. What is the full form MOT catch? Multiple evolution embryo transfer technology for herd and cattle improvement. तो देखिए बेटा यहां पे हमें क्या क्या करना पड़ता है, गौर से देखिएगा। द फर्टिलाइज्ड एग्स, तो पहले हम देखेंगे पहला स्टेप कौन है। पहला स्टेप बेटा यहां पे क्या किया जाता है कि जो फीमेल कैटल होती है उसको बेटा एक हार्मोन FSH लाइक एक्टिविटी वाला उसको इंजेक्ट किया जाता है। सो पहला बेटा, दूसरा
पहला स्टेप तो यही है। फिर उसके बाद बेटा दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने इसमें FSH जैसा एनालॉग बेटा इंट्रोड्यूस किया, इंजेक्शन किया इस गाय में, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या इसमें फॉलिकल्स बनेंगे, तो इंडक्शन ऑफ फॉलिक्यूलर मैचुरेशन एंड सुपर ओवल्यूशन, दैट इज 6 to 8 को बेटा याद रखिएगा, आर फॉर्मेड इंस्टेड ऑफ वन विच दीज एनिमल्स प्रोड्यूस पर साइकिल। तो यहां पे हम मल्टीपल ओवल्यूशन करवाते हैं बेटा इस फीमेल में। सिंपली बेटा हम FSH का एनालॉग या इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से बेटा बहुत टाइटर FSH का बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और बहुत सारे बेटा एग्स हमें मिलते हैं, 6 to 8, नहीं तो एक मिलना चाहिए। सो दैट मीन्स कि बेटा अगला स्टेप जो है वो 4th है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, उसके बाद बेटा द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन एलाइड बुल, एलाइड बुल मीन सुपीरियर बुल, और बेटा आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, या तो बेटा हम इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं, या अगर हमारे पास सुपीरियर कोई बुल होगा तो उसके साथ डायरेक्टली नेचुरल मेटिंग करवाई जाएगी। तो दैट मींस कि बेटा ये 3rd स्टेप है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप बेटा हम इस काउ से जो फर्टिलाइज बेटा जिसमें हमने इंसेमिनेशन की या एलाइड बुल के साथ मेट करवाया, अब वहां से हम जाइगोट हासिल करते हैं। तो क्या बेटा बहुत सारे जाइगोट्स मिलेंगे। द फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 celled stage are recovered non-surgically and transferred to surrogate mother। तो फिर बेटा हम इन एम्ब्रियोज को निकालते हैं और डिफरेंट बेटा काउज में उसको इंप्लांट कर देते हैं या बेटा ट्रांसफर कर देते हैं। सो इसका मतलब हुआ कि ये बेटा लास्ट स्टेप लगेगा। तो देखिए बेटा 2nd, 4th, 3rd और 1st कहां पे है, 2nd, 4th, 3rd एंड 1st, आंसर इज 3। तो बेटा 47th क्वेश्चन का आंसर 3 है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स असर्शन एंड रीजन। पहले बेटा थोड़ा बहुत पानी पिएंगे। चले बेटा अब आज के लेक्चर में बेटा मैंने 10 से 11 क्वेश्चंस लाए हैं रीजनिंग और असर्शंस पे, और देखेंगे बेटा यहां पे आपको क्या क्या याद रखना है। मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। क्यों? क्योंकि जब ये मां का दूध पीता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल के जरिए IgA मिल रहा है। तो अगर बेटा रीजन ऐसा लिखा है तो फिर ये बेटा दोनों ठीक है और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। देखिए लिखा है कि नहीं, येलोविश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल secreted by the mother during initial days of lactation has abundant IgA। तो बेटा सपोर्ट भी कर रहा है। तो आंसर 1। आहिस्ता आहिस्ता बेटा इन क्वेश्चंस पे आपको महारत आती जाएगी। In severe cases of pneumonia, lips and fingernails turn bluish in color। अब बेटा यहां पे मैं यहीं से बोलूंगा कि ये कहता है कि जब नमूनिया के सीवियर केसेस होते हैं, लिप्स और जो नेल्स होते हैं ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो बेटा अगर यहां पे लिखा होगा रीजन में कि जो लंग्स है वो एल्वियोलाई जो है वो फिल्ड होते हैं, म्यूकस कंजेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से बेटा डिफ्यूजन नहीं होता है। तो अगर लिखा है तो फिर ठीक है। इन नमूनिया एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। सपोर्ट कर रहा है बेटा। अगर आप बिकॉज लगाओगे तो बराबर फिट हो रहा है स्टेट में बेटा असर्शन के साथ। तो दैट मींस कि यहां पर भी दोनों ठीक है और सपोर्ट भी हो रहा है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। अब बेटा जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बेटा प्रोड्यूस किया यीस्ट में। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर बेटा रीजन में लिखा गया है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया, तो बराबर सपोर्ट चल रहा है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यस बेटा। सो दैट मींस कि आज बेटा 1-1 की फिलहाल बारिश गिर रही है। तो यहां पर बेटा असर्शन और रीजन जो है दोनों ट्रू है और रीजन बेटा असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन्स। यस बेटा, वायरसेस के खिलाफ ये काम करते हैं। उसके बाद बेटा इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। यस, सो सपोर्ट भी कर रहा है। तो दैट मींस कि बेटा आंसर यहां पर भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अगर बेटा अब यहां पे लिखा गया है कि जो स्मोकिंग है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बॉडी में कर रहा है, अगर यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र हुआ है जो बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ,
तो ये बेटा रीजन जो है वो सपोर्ट भी असर्शन को करेगा। तो देखिए बेटा अब यहां पे क्या लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म केमिकली स्टेबल कंपाउंड। यस बेटा, अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे ये बेटा इसको रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट, एड्स एंड हेपेटाइटिस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब बेटा ये बोलता है कि एड्स और हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके बाद अगर इसने रीजन में लिखा होगा कि ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या अगर इससे रीजन में लिखा होगा कि इट इज ट्रांसमिटेड या इट ऑकर्स मोस्टली इन दोज बेटा ह्यूमंस या इंडिविजुअल्स विच हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो फिर सपोर्ट चल रहा है। तो देखेंगे ऐसा लिखा है कि नहीं ना, देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर बोथ, ये रीजन तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मगर दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है एड्स का, तो इसलिए बेटा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। देखिए बेटा अब हम 54th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस प्रिंसिपल पे बेटा आपका वैक्सीनेशन बुनियाद है, मेमोरी सेल्स पे। अब अगर इसने लिखा होगा कि वैक्सीनेशन करने से बी और टी मेमोरी सेल्स बन रही है, तो सपोर्ट भी चलेगा। तो देखेंगे वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली, बेटा सपोर्ट भी कर रहा है, सो ऑप्शन इज 1। तो चले बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पे आएंगे। देखिए बेटा, sporozoites of malaria parasite enter into the human body through the bite of female anopheles। ठीक बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये लिखना है ना कि जो ये स्पोरोजॉइट है, अगर बेटा ये बाइट के जरिए आए, फीमेल के बाइट के जरिए आए, स्पोरोजॉइट्स आए, तो यही तो लिखता है। सपोर्ट में ये होना चाहिए कि ये सैलरी ग्लैंड्स में बनते हैं। कहां से? ये बेटा गेमीट सेक्सुअल साइकिल जो है वो मॉस्किटो में होता है, फिर ये बेटा स्टोमक से माइग्रेट करते सैलिवरी ग्लैंड्स में, और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, अब ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड बन जाती है। क्या लिखा है कि मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट डेवलप इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। हाँ बेटा, ये डेवलप हो जाता है अगर हम मेल और फीमेल गेमिटोसाइट देखेंगे इन द स्टोमक ऑफ बेटा मॉस्किटो, और वहीं पे फ्यूज भी कर देते हैं। तो ये रीजन जो है गलत है, तो ऑप्शन डायरेक्टली 3 आएगा, क्योंकि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स। चले बेटा नेक्स्ट, ओपियॉइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियॉइड रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। बराबर बेटा। उसके बाद ओपियॉइड्स आल्सो बाइंड टू द सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी बराबर। मगर जरा गौर से देखिएगा बेटा कि यहां पर बेटा जो रीजन है वो असर्शन को किसी तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये यहां लिखता कि जो ओपियॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, ये लिखता है ना ओपियॉइड्स आर द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियॉइड रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, तो अगर ये लिखता कि दे आर लोकेटेड ऑन द जीआईटी एंड ब्रेन, तो फिर बेटा सीएनएस, तो फिर बेटा मजा आता। तो यहां पे बेटा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मगर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक और क्रैक और कोकेन इज यूजुअली स्नॉर्ट। बेटा स्नॉर्टिंग की जाती है, सूंघ के इसको अंदर लिया जाता है। कोकेन हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ये स्टेटमेंट भी ठीक और ये स्टेटमेंट भी ठीक। मरिमाचू वानैनी की स्नॉरिंग क्यों, हम इसको स्नॉटिंग क्यों करते, स्नॉटिंग क्यों इसी के जरिए हम अंदर लेते, वो तो डिस्कस नहीं हो रहा, तो इसीलिए बेटा यहां पर भी आंसर आएगा 2। करेक्ट बेटा, जो ये रीजन है वो करेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है किसको बेटा, आपकी असर्शन। Next, malt constitutes about 50% of lymphoid tissue. Yes, beta. Lymphoid tissue is located within the lining of the major tracts like respiratory tract, digestive tract, and urinogenital tract. ये भी ठीक, और सपोर्ट नहीं कर रहा है बेटा, तो आंसर इज 2। तो इसी के साथ बेटा आपका वेलफेयर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह बेटा कल तो छुट्टी है, कल आपका कोई लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि कल आप रिवीजन करेंगे जितना भी अभी तक आपने पढ़ा। तो बेटा फिर आपका मंडे को बेटा केमिस्ट्री और बॉटनी होगा, और इंशाल्लाह बेटा ट्यूसडे को आपके साथ मिलेंगे जिंदगी रही तो विद बायोटेक्नोलॉजी, और उसी के साथ बेटा आपका 12th कंप्लीट करेंगे। आज बेटा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था चैप्टर, आसान चैप्टर था, इसलिए बेटा आज हमने ज्यादा बेटा ऑब्जेक्टिव्स पे, स्टेटमेंट्स पे ही फोकस किया था। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी
एपिडेमोलॉजी जो है कंसेप्ट बेस्ड है, तो उसमें बेटा थोड़ा बहुत हमें 3 घंटे लगेंगे उसको डिस्कस करने में। तो इंशाल्लाह बेटा ट्यूसडे को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।